अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और अभी शाम का टाइम है और बच्चे जो हैं ट्यूशन जा चुके हैं और अभी मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में। और काफ़ी ज़्यादा आज मैसी हुआ है रूम, तो बस उसकी क्लीनिंग कर लूँगी। उसके बाद रात का डिनर बनाऊँगी। डिनर में बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव बनाऊँगी। असल में जो अजीम है उसको काफ़ी ज़्यादा शौक है ड्राइंग बनाने का, तो सारा दिन बस ड्राइंग बनाता रहा था। उसको कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ था जो वो के बैठ के कर रहा था। और उसने कहा कि मामा आज बिल्कुल सुबह में सफाई नहीं करना। तो फिर मैं सुबह में इस कमरे में आई ही नहीं हूँ। वो सारा दिन काम करता रहा, इतना ज़्यादा मैस फैला हुआ था। तो मैंने कहा चले ट्यूशन चला गया है तो उसके बाद ना अकेडमी चला जाता है शाम 4 बजे, तो इसी वजह से फिर मैंने कहा चले उसकी सारी चीज़ें जो है ना वो मैं अरेंज करके रख लूँ और उसके बाद खाने का थोड़ा बहुत कर लूँगी। क्योंकि उससे पहले मुझे नहीं अच्छा लगता जब रात को बच्चे सोएं तो उनका जो कमरा है इतना ज़्यादा मैसी हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं उनके जाने के बाद ना सफाई अच्छे से कर देती हूँ। वैसे ना मैंने सुना है कि जब आप लोग अगर मेरी बात गौर से सुन रहे हो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है। जब भी मैं ये सोचती हूँ ना कि हमारे बड़े ये कहते थे जब बच्चे बाहर स्कूल जाएं या कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, हस्बैंड ऑफिस चले जाएं, तो उसके उनके बाद जाने के बाद जी सफाई नहीं किया करो। तो इससे क्या होता है, अगर आप लोगों को मालूम है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। क्योंकि इस वैसे तो बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे ये सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन ऐसे ना चिपक जाती हैं ये चीज़ें जो हम डे वन से बड़ों से सुन रहे होते हैं ना, तो वो जहनों में जो होती है ना, वो जैसे डायरी में हम लिख के महफूज कर देते हैं, तो ऐसे ही हमारे जहनों में भी ये चीज़ें महफूज हो जाती हैं। तो मुझे आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत ही मायने रखती है। तो जी अभी मेरा बेडरूम जो है ना काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है और मैं जो बेडशीट अच्छे से साफ़ कर ली है, साफ़ करके तो बिछा लिया है। और अब उसका मैं जो बैग है उसमें कुछ चीज़ें अरेंज करके रख लूँगी, क्योंकि बैग में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही वो फैला के फेंक के चला जाता है। तो यहाँ पे ये रेंटेड हाउस है, इसी वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें हमारे घर में नहीं। अच्छा सिंपल सा भी घर हो ना, कम चीज़ें भी हों, बस उनको अरेंज करके रख लिया जाए ना, तो वो एक दिल को खुशी और सुकून ज़रूर देती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके पास हों तभी आपके दिल को सुकून आ सकता है, ऐसा मैं नहीं समझती। अगर आपके पास वैसे घर में सुकून नहीं है ना, तो चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो चीज़ें कम भी हों और अगर अल्लाह ताला ने आपके घर में सुकून रख तो आप बहुत ज़्यादा मुतमईन ज़िंदगी गुजारते हो। अच्छा अभी शाम हो चुकी है और थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो रहा है और मेरे कपड़े जो हैं वो सूख चुके हैं, उनको भी उतार लूँगी। उतार के उनको बैठ के बस फोल्ड कर लूँगी, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है ना, जब मशीन लगा ली जाए उसके बाद आती है बारी उनको संभालने की। अगर ना संभाला जाए ना, ऐसे ही इनको उतार के रख दिया जाए, तो ये दो दो दिन भी पड़े रहेंगे तो फोल्ड नहीं कर सकेंगे। तो साथ के साथ ही अगर काम कर लिया जाए ना, ये छोटी छोटी टिप्स अपनी ज़िंदगी में अगर शामिल कर ली जाए ना, तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। ऐसे ही आसान होती है जैसे अभी मैंने सफाई की और कमरा इतना साफ नीट एंड क्लीन लग रहा है ना, तो मुझे लग ही नहीं रहा कि ये वही कमरा है जो इतना ज़्यादा मैसी लग रहा था, बिल्कुल नहीं लग रहा। तो अभी जितने भी कपड़े मेरे यहाँ पे मैंने सूखे हुए उतारे हैं, इनको मैंने फोल्ड करके रख लूँगी, क्योंकि इनको यहाँ पे रखने का फ़ायदा ये होगा कि कभी अजीम उठा के इधर फेंक देगा तो कभी इधर फेंक देगा। इससे बेहतर है कि इनको फोल्ड करके ना अलमारियों में रख दूँ। यहाँ पे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अपना अपना रूम होता है। बस तीनों रूम है, तो तीनों रूम दो बच्चों के पास है, एक हमारे पास है, तो वो जिसमें भी रखोगे ना तो सामने कपड़े अच्छे नहीं लगते फिर। तो इसी वजह से फिर मैं जल्दी जल्दी इनको फोल्ड कर लूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में। किचन का काम जो करने वाला है पेंडिंग, उनको पेंडिंग ही मैं कहूँगी, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया है खाना भी।
जब हमेशा खाना लेट हो जाता है ना, तो ऑप्शन होती है कि बाहर से मंगवा लें, लेकिन हमारे घर में ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं चलती। हमारे घर में घर का ही खाना चलता है। अभी जी सफाई हो चुकी है, और जो जितने भी मेरे कपड़े एक्स्ट्रा बाहर पड़े हैं ये धोने वाले हैं। ये धोने वाले मशीन में रख दूँगी, क्योंकि सुबह दोबारा फिर मशीन लगा लूँगी। तो जो बाहर कपड़े खड़े होते हैं सारे गैलरियों में, वो मैं उतार के, तो वो भी ये भी वाले धुले हुए कपड़े हैं, ये भी उतार के मैं इनको भी फोल्ड कर लूँगी। अच्छा, इन सारे कपड़ों को उतार के फोल्ड करके रख के तो फिर मैं किचन में जाऊँगी। किचन में चिकन वगैरह मैंने बना के रखा हुआ था, तो बस पुलाव अच्छा सा बनाऊँगी। आज बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव बनाऊँगी। और वन पॉट जो होता है ना मील, वो इतनी अच्छी होती है कि बस एकदम से ही बन जाता है। तो आप आराम से बस सलाद काटो और चटनी वगैरह बनाओ, तो रात का डिनर हो जाता है। बहुत ही मज़े का, बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। लेकिन मेरा बच्चा जो अजीम है ना, और ये सब जो पुलाव या बिरयानी, अजीम को बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन यूसुफ को तो राइस जो है ना वो इतने ज़्यादा पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं पसंद। सबसे ज़्यादा जो है ना वो मुझे ही पसंद होता है। असल में मुझे बिरयानी यहाँ की बिल्कुल नहीं पसंद, कि उसमें इतने स्पाइसी होते हैं इतने ज़्यादा, कि मैं वो बिरयानी नहीं खा सकती। असल में हमारा जो बच्चा अजीम है ना, वो सबसे ज़्यादा कराची वाला बना है कि उसको बिरयानी सबसे ज़्यादा पसंद है। इतनी पसंद है कि बस वो जहाँ भी बिरयानी आएगा ना, तो ऑप्शन आएगी कि रोटी खा लो, तो वो बिरयानी खाएगा। तो हमारे लिए ऑप्शन अगर आए ना कि रोटी और बिरयानी, मेरे लिए अगर आए कि क्या खाओगी, तो मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि मैं रोटी खा लूँ बिरयानी नहीं, क्योंकि यहाँ की बिरयानी मुझे नहीं पसंद है। क्योंकि वैसे भी बहुत सारे लोगों को पसंद होती होगी, सबको पसंद है, इतनी ज़्यादा मशहूर है यहाँ कराची की बिरयानी, लेकिन मुझे ये बिरयानी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। शायद स्पाइसेस और उसमें ऑयल इतना ज़्यादा होता है, ऑयल इतना ज़्यादा होता है ना, फिर वो मुझे शायद इसी वजह से नहीं। अच्छा, एक दिन ऐसा हुआ, मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं बाहर गई शॉपिंग करने के लिए, थोड़ा ग्रोसरी लेनी थी, सब्जियाँ वगैरह लेनी थी, चीज़ें लेनी थी। मैं सारी चीज़ें मैं खुद ही लेके आती। अच्छा, मैं वहाँ गई ना, तो मैंने कहा चले, भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। मैं एक ना बिरयानी शॉप पे लेडीज़ बैठी थी, तो एक साइड पे लेडीज़ का होता है, एक साइड पे बच्चे और लेडीज़ होती, तो एक साइड पे जो होते जेंट्स होते। तो लेडीज़ वाले साइड पे मैं जाके बैठ गई और मैंने ऑर्डर किया। मैंने कहा कि आप ना बिरयानी एक लेके आओ। अच्छा, वो लेके आ गए बिरयानी, तो मैंने कहा साथ कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाओ। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक भी लेके आ गए। जब मैंने थोड़ा सा खाया ना, तो मुझे इतना ऑयली लगा, इतना स्पाइसी लगा ना, तो साथ साथ में एक एक घूंट भर रही थी कोल्ड ड्रिंक का, और एक चम्मच वो मुश्किल से मैंने 8-10 चम्मच उसके लिए होंगे। अच्छा, वेटर आया तो उन्होंने कहा कि हम इसको पैक कर दें। मैंने कहा नहीं, पैक तो नहीं करना, मैंने तो वो बस इतना ही खाना था। अब क्या कर सकते हैं, जब मैं उनको बता भी नहीं सकती थी, मुझे अच्छी नहीं लगी या पसंद नहीं आई। अब मैंने कहा इसको पैक करवा के कहाँ लेके जाऊँ, क्योंकि मैं तो खाने वाली नहीं थी। इसी वजह से मैंने उसको छोड़ दिया, कोल्ड ड्रिंक पी, और वहाँ से रफू चक्कर घर आके मैंने कहा कि आज ही पुलाव बनाऊंगी। क्योंकि जब एक दिन आप ऐसी चीज़ देख लेते हो ना कि जो आपको पसंद होती है लेकिन आप खा नहीं सकते हो ना, तो फिर आते ही मैंने डिसाइड किया कि ये मज़ेदार सा पुलाव जो है ना मैं घर बनाऊंगी, और बना के और बहुत ही मज़े से बैठ के खाऊंगी। जब मैं खाना खा रही होती हूँ ना, तो सब देख रहे होते कि देखो इसको इतने पसंद है, तो ये देखो कैसे खाती। बस मेरा खाना जब मैं खा रही होती हूँ ना, तब सारी फैमिली मुझे देख रही होती कि ये खाना कैसे खाती है, इतना मैं खो जाती हूँ अपने खाने में। अपने खाने का जो स्वाद है ना, मुझे कोई इतना अच्छा लगता है, इतना मज़े वाला लगता है। मुझे दूसरी बाहर की चीज़ें जो है ना, वो इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती। जब मैं बेकरी की चीज़ भी मंगवाती हूँ ना, तो
एक दो दिन तो मुझे अच्छी लगती है, फिर वो अगर बार बार मुझे चीज़ मिले ना तो वो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। और जो घर की चीज़ें बनी हुई होती ना वो बार बार भी वही चीज़ें होती हैं, लेकिन ये होता है माइंड में कि जी साफ़ सुथरे हाथों से बनाई हुई साफ़ सुथरी है, इसमें कोई भी ख़राबी नहीं है, इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। और आज की मेरी वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।